नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत से स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र जब हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, घर पहुंचने के बाद हमने अपने कई दोस्तों से सलाह की और जैसे कि उन सब ने भी अपनी दवाइयां बंद कर दी हैं, हमने भी जो ब्लैडर की दवाइयां चल रही थी वो बंद कर दी हैं। बहुत से लोगों ने तो CIC भी बंद कर दी है। क्या ये करना उचित है? दोस्तों, ये आपके हित में, आपके सेहत के हित में नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद आपके ब्लैडर में होने वाले कुछ चेंजेस आपके ब्लैडर और किडनीज को लंबे समय में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उनका ध्यान रखना, ब्लैडर की सेहत का ध्यान रखना, सही समय पर खाली करना, इन्फेक्शन से बचाना, ब्लैडर के अंदर के प्रेशर को न बढ़ने देना जिससे कि उसका दुष्प्रभाव आपकी गुर्दों या किडनीज पर न पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छाती के पीछे यानी डॉर्सल लेवल पर लगी चोट में और गर्दन के पीछे यानी सर्वाइकल लेवल की लगी चोट में, इन तरह के लेवल्स को हाई कॉर्ड इंजरीज कहा जाता है। इन केसेस में ब्लैडर के अंदर ओवर एक्टिविटी डेवलप होती है, यानी ब्लैडर का मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है, झटके लगते हैं। जैसा कि आप अपने लोअर लिम्स में या पैरों में भी टाइटनेस और झटके महसूस करते हैं, उसी तरह से आपका ब्लैडर भी ऑटोमेटिकली अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है और इससे उत्पन्न हुए हाई प्रेशर से आपके ब्लैडर की दीवारों पर अधिक जोर पड़ता है, आपका यूरिन बार बार लीक कर सकता है और इसका बैक प्रेशर आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपनी ओवर एक्टिविटी कंट्रोल करने की ब्लैडर की दवाइयां बंद कर देंगे तो ब्लैडर के अंदर होने वाले ये दुष्प्रभाव आपको बाहर से तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ये आपके ब्लैडर की दीवारों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ऐसा करने से जो हाई प्रेशर है ये आपके ब्लैडर को और गुर्दों को 6 महीने, साल या अधिक समय में और ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर कमज़ोर करता रहेगा। तो दोस्तों, जो ब्लैडर ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं वो ऐसे ही हैं जैसे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं। जैसे किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है तो उससे उसको कुछ तकलीफ या सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स ना भी हों और आपका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है तो भी आपको दवाई लेनी होती है, क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई पेशेंट ऐसे नहीं कह सकता, अरे मुझे तो कोई सिर दर्द, छाती में दर्द, घबराहट कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा BP 180/110 है तो मैं इसलिए कोई दवाई नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये बात सही नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन है जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्रेन में हैमरेज या हार्ट अटैक भी पैदा कर सकता है। उसी तरीके से ब्लैडर के अंदर उत्पन्न हुआ हाई प्रेशर आपके ब्लैडर और गुर्दों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही आप कोई इससे सिम्टम्स या तकलीफ न महसूस कर रहे हो। इसी तरह से कमर के निचले हिस्से में लगी चोटों को लोअर कॉर्ड इंजरीज कहते हैं। इस तरह के लोअर कॉर्ड इंजरीज में ज़्यादातर क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन अपने आप में एक सक्षम तरीका है। इसके साथ अधिकतर हमें किसी तरह की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ब्लैडर की कंप्लायंस या इलास्टिसिटी में फ़र्क आ गया है और उसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अदरवाइज आपका ब्लैडर स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और उस स्टिफनेस की वजह से ब्लैडर का प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरह से जब आपको आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कोई दवाई दी गई है, जैसे प्रोस्टेट की रुकावट के लिए, तो उसे भी ज़रूर लेना चाहिए ताकि उसके प्रभाव से जो
प्रोस्टेटिक चेंजेस हैं वो मिनिमाइज हो सकें और उनके पॉजिटिव असर ब्लैडर पर पड़ने से ब्लैडर की कंप्लायंस और इलास्टिसिटी और बेहतर हो सके। तो दोस्तों ध्यान रखें कि आप सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड ना करें। सिर्फ ये मत सोचें कि हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है तो हम ये दवाइयाँ क्यों लें, या अपनी मन मर्जी से कभी ले लें या कभी ना लें और कभी कम ज़्यादा कर लें। ये करना उचित नहीं है। ब्लैडर के कंट्रोल की दवाइयाँ सिर्फ आपके सिम्टम्स या लक्षण को दूर करने के लिए नहीं है, ये आपके ब्लैडर के अंदर होने वाले हार्मफुल चेंजेस, नुकसानदायक चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए है। अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि ये दवाइयाँ मैंने 3 महीने ली, मुझे कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आया, इसीलिए मैंने बंद कर दी। दोस्तों, ये चेंज लाने के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, ये नुकसानदायक चेंजेस को रोकने की यानी प्रिवेंट करने की दवाइयाँ हैं। अगर ये दवाइयाँ नहीं लेंगे और टाइम से CIC नहीं करेंगे तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी मूत्राशय और गुर्दे और मूत्र वाहिनी में तरह तरह के हार्मफुल यानी नुकसानदायक चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। अगर ये दवाइयाँ लेंगे तो वो चेंजेस होने की संभावना कम हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम से बचाने के लिए हैं, ये आपको प्रॉब्लम से सेव करने के लिए दवाइयाँ हैं। ये पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट या कुछ ऐसा सुधार नहीं लाएंगी जिससे कि आप स्वयं यूरिन पास करने लगें या आप CIC से बच जाएं। तो इसीलिए मित्रों, चूंकि न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी नर्व्स की वजह से चोट लगने वाले ब्लैडर में चेंजेस लंबे समय तक रहते हैं और कई बार सालों साल या जीवन भर रहते हैं, तो इसीलिए इन दवाइयों का लंबे समय तक लेते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाइयाँ न छोड़ें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना CIC और अपनी ब्लैडर मेडिकेशन प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह के बिना स्वयं बंद न करें। धन्यवाद। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।